खुदावन के नाम की इज्जत हो, खुदावन के नाम की सताइश हो और खुदावन के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि उस यहोवा ने आप सबको अपनी मुहाफ़ज़त में रखा होगा, उसी तरह जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे रखती है। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मुकद्दस यूना के बारे में सीखेंगे कि जब वो समंदर में फेंका गया तो कौन सी मछली थी जिसने उसे निगल लिया। आज हम उस फिश के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं ईमान रखता हूं कि जब आप इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और जब आप बरकत पाएंगे तो आप इसको आगे शेयर करेंगे ताकि आपके वसीला से वो लोग भी बरकत पा सकें। आज हम मुकद्दस यूना के बारे में सीखेंगे। आप और मैं इस चीज से बाखूबी वाकिफ हैं कि मुकद्दस यूना खुदा का बरगज़ीदा नबी था और खुदा ने उससे कहा कि यूना तू नैनवा को जा और वहां पे जाके रोजे की और तौबा की मनादी कर। यूना ने जब खुदा के अल्फाजों को सुना तो बजाय कि वो नैनवा शहर की तरफ जाता, नैनवा के मुल्क में जाता, वो एक और जहाज में बैठकर तरसीस की तरफ अपने सफर को शुरू करता है। वो खुदा के उस हुक्म को नजरअंदाज कर देता है, वो खुदा के हुक्म को बजा नहीं लाता, बल्कि वो उसके अगेंस्ट जाता है और वो उस तरफ को जाने की बजाय तरसीस के रास्ते को चुनता है। अजीजों, हम देखते हैं कि समंदर में एक तूफान आता है और फिर जब यूना को समंदर के अंदर फेंका जाता है तो वो कौन सी मछली थी जो उसको निगल गई। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुदा रब्बे कायनात है, हर एक चीज का बनाने वाला है, क्योंकि हर एक चीज उसने पैदा की और हर एक चीज उसके लिए है। खुदा पहले से ही जानता था। यहां पे मैं आपको दो राय पेश करना चाहता हूं। पहली राय जो है वो ये है कि चुनाचे खुदा हर एक चीज को उस वक्त क्रिएट कर रहा था तो उसने उस वेल को, जिसका नाम जो है वो अंबर वेल है, उसको उसी वक्त तख्लीक कर दिया होगा, क्योंकि खुदा हर एक चीज को जानता है और उसको पता था कि आने वाले सालों में मुकद्दस यूना जो उसका बरगज़ीदा नबी है वो उसकी हुक्म अदूली करेगा और इस तरह से उसको समंदर में फेंका जाएगा। पहले से ही खुदा ने उसको तख्लीक कर दिया। एक ये राय है। दूसरी राय ये है कि जब उसको समंदर के अंदर फेंका जा रहा होगा तो उसी वक्त हुक्म हुआ होगा और वो जो वेल है, जो मछली है, वो बन गई होगी, क्रिएट हो चुकी होगी, तख्लीक हो चुकी होगी। ये दो राय हैं।
सो समंदर के अंदर ये जो वेल है, ये जो अंबर वेल है, साइंसदानों ने इसको दरियाफ्त किया है। और अंबर वेल का जो ब्लड है वो बहुत गर्म होता है और इसीलिए उसके इनसाइड पेट के अंदर जो है वो दर्जा हरारत थोड़ा ज्यादा होता है। सो हम देखते हैं कि डॉक्टर बिल जो अभी माहिर हयातियात हैं, उनका कहना है कि ये जो अंबर वेल है ये एक वक्त में 25 लोगों को अपने पेट के अंदर रख सकती है, या ट्रेन की जो एक बोगी है, जो एक डब्बा है, उसको निगल सकती है। ये इतनी बड़ी वेल है। और ये जो वेल है ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है और इसके ये इंसानों की तरह ऑक्सीजन लेती है, सांस लेती है फेफड़ों के जरिए। और इसके जो इसके जो नथने हैं ये पानी के ऊपर होते हैं, सो वो वहां पे एंजॉय भी करती है और वो ऑक्सीजन को लेती है। एक और डॉक्टर हैं, वो भी माहिर आबी हयातियात हैं, डॉक्टर अम्ब्रोज विल्सन। उनका कहना है कि ये जो अंबर वेल है इसका इसके पेट का जो दर्जा हरारत है वो 104 है। जो हम इंसानों को कई एक मर्तबा बुखार हो जाए, हाई फीवर हो जाए, तकरीबन 103 104 ये जो है उसके पेट का दर्जा हरारत है। सो हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन लेती है और इसके ऑक्सीजन के जरिए इसके पेट के अंदर कोई भी अगर इंसान होगा तो वो ऑक्सीजन ले सकता है। सो हम ऑकलैंड पे देखते हैं 1890 में ऑकलैंड में एक जहाज जो है, बैरी जहाज जो है, वो एक वेल के साथ टकराया तो उस पर से एक शख्स जेम्स उसमें से गिरा और अंबर वेल ने उसे निगल लिया। सो उस जहाज के अमले ने खुद भी मेहनत की और उन्होंने और लोगों को भी बुलवाया और तकरीबन 2 दिन की अनथक मेहनत करने के बाद उन्होंने उस वेल को पकड़ा। और जब उस वेल को उन्होंने पकड़ा तो उसके अंदर से उस शख्स को, जेम्स को, उन्होंने जिंदा निकाल लिया, क्योंकि उसके बाल जो हैं वो झड़ चुके थे, क्योंकि वो दर्जा हरारत जो था हाई ग्रेड था, उसका 104 दर्जा हरारत था। सो उसकी वजह से उसका जिस्म नरम हो चुका था जैसे बच्चों का जिस्म होता है, अलबत्ता उसको जिंदा वहां से निकाल लिया गया। सो याद रखें कि ये अंबर वेल ही थी जब यूना खुदा की नाफरमानी करता है, जब वो नैनवा को जाने की बजाय तरसीस को जाता है तो खुदा ने उसे मुकर्रर किया कि तू मेरे बंदे को निगल ले, लेकिन उसको हजम नहीं करना। और जब हम देखते हैं वो समंदर के इंतहा में चली जाती है तो वो वहां दुआ करता है, हैकल की तरफ रुख करता है। और खुदा जो रहीम करीम है, खुदा जो दिलों और अरादों को जानने वाला है, खुदा जो रहम का मंबा है, उसने यूना की दुआ को कबूल किया, क्योंकि हमारा खुदा वाहिद खुदा है जो हमारे दुआओं पर कान लगाता है, दुआओं को सुनता है। सो खुदा ने उस वेल को हुक्म दिया, उस मछली को हुक्म दिया कि यूना को बाहर उगल के आ। सो याद रखें कि साइंसदानों ने इस वेल को दरियाफ्त किया है और आज खुदा के कलाम में लिखी हुई हर एक बात जो है वो सच साबित होती है। सो
میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی. God bless you all.